हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से टेक केयर कर रहे होंगे। इन माय करंट वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ माय प्रेगनेंसी। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई मैंने ये टॉपिक चूज़ किया, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं यूट्यूब को चेक करती थी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके क्या रिजोल्यूशंस होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। सो जो न्यू मॉम्स हैं, आई मीन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो लेडीज़ हैं जो अभी गुजर रही हैं, वो अपने आप को मेरे इस वीडियो से कनेक्ट कर सकें और उनको कुछ हेल्प हो सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी जो फर्स्ट थ्री ट्राइमेस्टर था वो 2022 में आया था। दैट इज़ इन दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। ये 3 महीना मेरा फर्स्ट थ्री ट्राइमेस्टर था प्री प्रेगनेंसी का 22 में। उसमें मुझे कोविड हो गया था। मुझे, मेरे हस्बैंड, हम दोनों को तो बहुत डिफ़िकल्टीज़ रही थी मेरे लिए मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बट क्या क्या इश्यूज़ मैंने फेस किए उसके लिए लेट्स डिस्कस अबाउट इट। मुझे जो सबसे पहला चीज़ जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था वो मुझे था मसाले, स्पाइसेस जो हमारे किचन में होता है जिससे हम रोज़ का खाना बनाते हैं, वो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। और उसकी स्मेल, ना मैं कुछ बना सकती थी, ना मैं उसकी स्मेल बर्दाश्त कर सकती थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि ना मैं उसे खा भी सकती थी। मेरी मम्मी जब कुछ भी बना रही होती थी मुझे वॉमिटिव होती थी, मैं उसकी स्मेल नहीं बर्दाश्त कर सकती थी। मैं घर के नीचे चली जाती थी, मैं थोड़ा वॉक करने चली जाती थी। और आप सोचो, ये दिन में दो दो बार तो होता ही है, 2 बार मसाले वाले कुछ न कुछ तो खाना बनता ही है। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं मसाला ही नहीं खा सकती थी। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें खाती थी, जैसे कि मैं खिचड़ी खाती थी, मैं फिर आपको भिंडी हो गया, तोरी हो गया, नेनुआ हो गया, कद्दू हो गया। जो चीज़ें सिर्फ़ हल्दी और नमक पे बनती थी, मैं सिर्फ़ वही चीज़ें खाती थी। तो मैं कोरोना की पेशेंट थी, तो मैं और भी मसाला नहीं खा सकती थी। उस अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स, मैं फ्रूट्स खाती थी। उस टाइम पे विंटर का टाइम था, तो ऑरेंजेस, गुआवा, एप्पल, ये सब बहुत मिलते थे, तो मैं ये खाती थी। मैं ऑलमोस्ट एवरी डे जो है वो ऑरेंज और बनाना खाती थी। ऑरेंज, बनाना, एप्पल, फिर गुआवा। गुआवा इज़ माय फेवरेट, तो मैं ज़रूर खाती थी। गुआवा खाने से क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम होता था, बहुत बॉडी में गैस हो जाता था। मैं टॉयलेट जाती तो थी बट मैं फ्रेश नहीं हो पाती थी। तो मैं फ्रूट्स खाया करती थी। मैं ड्राई फ्रूट्स भी खाती थी। ड्राई फ्रूट्स में काजू हो गया, बादाम हो गया, आपको फिर द्राक्ष, दैट इज़ किशमिश हो गया। नाउ जो ड्राई फ्रूट्स वाला जो ये पार्ट है, ये आप अपनी गायनेक से ज़रूर कंसल्ट करें कि आप उस टाइम पे क्या खा सकते हैं, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स जो है वो गर्म करते हैं। और हमारी बॉडी जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है तो हमें गर्म चीज़ें खाने के लिए मना किया जाता है। तो मेरी गायनेक ने मुझे कुछ-कुछ चीज़ें बताई थी कि तुम किशमिश खाओ, तुम थोड़ा-सा अखरोट खाओ, उसको बादाम खाओ, रात में उसको पानी में डाल दो और सुबह उसे खाओ। तो उसका क्या है, जो अंदर में जो गर्मी है वो थोड़ी कम हो जाएगी और तुम्हारी बॉडी के लिए और बेबी के डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो मैं इस तरीके से खाती थी। सो मैं आपको यही कंसल्ट करूँगी, या यही मैं आपको बताऊँगी कि आप एक बार ड्राई फ्रूट्स में आप कैसे खा सकते हो, क्या खा सकते हो, अपनी गायनेक से आप ज़रूर बात करें इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। अभी क्या होता है कि जब जब हमें मसाला ही नहीं पसंद आता, तो कुछ बनाने का ही मन नहीं करता, कुछ खाने का ही मन नहीं करता है। हमेशा मन करता है कि थोड़ा रेस्ट करें, आराम करें। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि अरे हम तो अपनी प्रेगनेंसी में सब कुछ किया करते थे, हम तो सब कुछ खाया करते थे, हम तो सब कुछ बनाया करते थे। उसकी प्रेगनेंसी थी तो वो करती थी, उसकी प्रेगनेंसी थी तो उसने बहुत अच्छे से किया। बट क्या आप ये बताओ, अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ फेस कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कैसे कर सकते हो? सो द वेरी फर्स्ट थिंग कि आप अपने आप को या कंपेयर करना बंद करो, या अपनी मम्मी से कंपेयर करना बंद करो, अपनी सास से कंपेयर बंद करें, अपने सिस्टर से, कि भाई उनके साथ नहीं हुआ तो मेरे साथ ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबके प्रॉब्लम अलग अलग होते हैं। मुझे, मैं मसाला बिल्कुल नहीं खा सकती थी। फिर सेकेंडली ऐसा होता था, मुझे बहुत बॉडी में पेन रहता था। मैं कोविड की भी पेशेंट थी और साथ में प्रेगनेंसी भी था, तो मुझे खाने का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था। तो मैं बहुत सिंपल सी चीज़ें खाती थी, मैं फ्रूट्स खाती थी, मैं ड्राई फ्रूट खाती थी। फिर मैं शाम में थोड़ा वॉक भी किया करती थी, जो कि मुझसे होता तो नहीं था, बट मैं ज़बरदस्ती किसी तरह थोड़ा बहुत तो चलना चाहिए, तो मैं चलती थी। आई वॉज़ अ वर्किंग वुमन
आई वॉज़ अ वर्किंग वूमेन, तो मुझे ऑफ़िस में भी क्लाइंट्स कॉल करना पड़ता था, मुझे सभी काम ऑफ़िस का करना होता था, देन टू अपना टेक केयर भी करना पड़ता था, कुछ मन भी नहीं करता था कुछ खाने का, तो वो एक बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एंटायर प्रेगनेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसीलिए ज़्यादा होता है कि उस समय बेबी हमारे अंदर फॉर्म कर रहा होता है। ना बहुत लोग बोलते हैं सिंस यू आर प्रेग्नेंट तो तुम बहुत सारा खाना खाया करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर बच्चा है, बच्चे का भी खाना तुमको खाना है, तुम्हें 2 लोगों का खाना खाना है। नहीं, ऐसी बेवकूफ़ी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको आपका जो डाइट है बस उतना ही खाना है और न्यूट्रिशन चीज़ें ज़्यादा खानी है, जैसे कि ड्राई फ्रूट ज़्यादा खाना है, दूध ज़्यादा पीना है थोड़ा, और आपको थोड़ा-सा फल-फूल खाना है। सोचिए बच्चा जब फॉर्म हो रहा होता है तो वो इतना सा होता है, धीरे धीरे इतना इतना होता है। जब इतनी से छोटी सी नन्ही से जान के लिए आप 2 लोगों का खाना खाओगे तो वो खाना कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली इट विल गिव यू फैटी बॉडी। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको न्यूट्रिशंस वाली चीज़ें खानी है। आप दूध पीजिए, ड्राई फ्रूट खाइए, फ्रूट्स खाइए, खाना भी खाइए, लेकिन कोशिश कीजिए कि थोड़ा 2 रोटी, सब्ज़ी आप खा सको। हालाँकि मन तो नहीं करता है, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं खुद भी फेस किया है, लेकिन बेबी है तो थोड़ा तो खाना पड़ेगा। सेकेंडली क्या होता है कि मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कुछ मन ही नहीं करेगा, कोई कुछ बोल दे तो एकदम मन करता है फट करके जवाब दे दे। तो ये ऐसा नहीं है कि आप ऐसे हो गए हो, बट प्रेगनेंसी का ये सिम्पटम है, मूड स्विंग्स होता है, चिड़चिड़ापन होता है, तो ये सब चीज़ें रहती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। आप अपनी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसको अच्छे से लीजिए, खाइए, पीजिए, थोड़ा इधर-उधर वॉक कीजिए और रेस्ट भी कीजिए। नाउ क्या होता है ना कि रेस्ट करने का ज़्यादा मन करता है, क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे होते हैं, फिर आजकल तो हम सब वर्किंग भी होते हैं, तो मन करता है थोड़ा आराम करें। बट द प्रॉब्लम इज़ कि लोग बोलते थे हमारी प्रेगनेंसी थी तो हम तो इतना काम करते थे, हमारी प्रेगनेंसी होती थी तो हम तो इतना काम करते थे। अगेन अपने आप को कंपेयर करना बंद कीजिए, लोगों को बोलने दीजिए उनको जो बोलना है, लेकिन आपको जो ठीक लगता है अपनी बॉडी के लिए आप वही कीजिए। आप कुछ हेवी लिफ्ट बिल्कुल भी मत कीजिए, कुछ भी आप हाँ, हेवी लिफ्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। लोग शाम क्या करते हैं ना, पोछा लगाने लगते हैं, तो पोछा-वोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको गायनेक भी मना करेगा कि आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल सी लाइफ़ रखिए अपनी, बिल्कुल सिंपल सिंपल सा खाना खाने का मन है, सिंपल खाना खाइए। थोड़ा बहुत जो आपको मन कर रहा है, आप वही कीजिए। किसी से कंपेयर मत कीजिए अपने आप को कि मेरी सिस्टर को ऐसा नहीं हुआ था, मुझे ऐसा हो रहा है, नहीं। सबकी बॉडी अलग होती है, सबका बॉडी टाइप अलग होता है, सबके प्रॉब्लम्स अलग होते हैं, सो डोंट कंपेयर। आपको कोई कंपेयर कर भी रहा है तो लेट देम स्पीक, बस। आपको जो ठीक लगता है वो आप करो, आपका बॉडी है, आपका बेबी है, आपको देखना है। सो मैं अपने वीडियोज़ में और भी कुछ-कुछ शेयर करती रहूँगी, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप अपने आप को रिलेट कर सकते हो। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो डू कमेंट ऑन माय कमेंट बॉक्स, तो मुझे पता चले, तो मैं आपकी हेल्प कर सकूँ, मैं आपको बता सकूँ कि मुझे भी हुआ था तो मैं क्या फेस करती थी। सो डू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय वीडियोज़, और हो सके तो कमेंट ज़रूर कीजिए तो मुझे एनकरेजमेंट मिलेगी। सो बाय बाय, टेक केयर।